हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू लकी एजुकेशन। मेरा चैप्टर चल रहा है पॉजिटिव हेल्थ, और लास्ट वीडियो लेक्चर में लास्ट की 3 लाइंस थी, उनको मैं एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि जनरली जब मैं क्लासरूम में भी पढ़ाता हूँ तो बच्चे उसको रिपीट करवाते हैं। हो सकता है आपने चैट बॉक्स में नहीं डाला, लेकिन पॉसिबल है कि शायद हो सकता है आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आए, तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं नए पैराग्राफ को स्टार्ट कराऊँगा। लास्ट की लाइन थी कि जो विकसित देश के जो लोग हैं उनके ऊपर था वो टॉपिक, और उसमें लिख रहा था कि दे टेंड टू इग्नोर, कि वहाँ के जो लोग होते हैं, विकसित देशों के जो लोग होते हैं, टेंड टू इग्नोर, वो हमेशा उपेक्षा करते हैं, दिखाई देते हैं अदर इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स, अन्य जो महत्वपूर्ण सामाजिक जो कारक हैं उनकी उपेक्षा करते हुए प्रतीत होते हैं, सच एज द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, जैसे शिक्षा का उच्चतम स्तर, उसको वो इग्नोर कर देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। वेल्थ, संपत्ति की उपेक्षा कर देते हैं। न्यूट्रिशन, पोषण की भी कभी कभार उपेक्षा कर देते हैं। एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, कभी कभी इसको भी वो अनदेखा कर देते हैं। एन्जॉयड बाई मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशन, जबकि यहाँ के जो लोग हैं वो इसका उपभोग करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये था इस पैराग्राफ में, इस वाली लास्ट की तीन लाइन्स में, कि डेवलप्ड देशों के जो लोग हैं वो थोड़े केयरलेस होते हैं, लापरवाह होते हैं। लापरवाह इन सेंस, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि यहाँ के लोग, ऊपर की जो लाइन है वाइल से जब स्टार्ट करोगे तो उन्होंने भी एक बात कही है कि यहाँ के लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें योगदान किसका है, उसमें एट्रीब्यूशन किसका है, उसमें किसका है कि वो लोग वो जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के, वो जिम्मेदार मानते हैं। किसको एट्रीब्यूट का मतलब है, जिम्मेदार मानते हैं। दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, ये जो अच्छा स्वास्थ्य होता है इसमें वो जिम्मेदार मानते हैं। लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, अधिकतर जो वहाँ की विकसित चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं उनको वो जिम्मेदार मानते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये है इस पैराग्राफ में राइटर का, कि जो विकसित देशों के लोग हैं, विकसित देशों के लोग लापरवाह होते हैं। वो तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इसलिए वो बच जाते हैं, इसलिए उनका स्वास्थ्य सही रहता है, अदरवाइज वो लापरवाही करने में नहीं चूकते हैं। जबकि यहाँ के जो लोग हैं, विकासशील देशों के जो लोग हैं, वो इन सब चीज़ों का उपभोग करते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि कोई पैसा है तो उसका भी वो उपभोग करेंगे, एजुकेशन को भी एजुकेशन को भी ध्यान देते हैं, इसके अलावा न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देते हैं, और इसके अलावा क्लीनर एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देते हैं। जबकि विकसित देशों के लोग कभी कभार इसमें लापरवाही कर जाते हैं। वो क्या है, थोड़ा सा अलग तरीके की सोच रखते हैं। उनको लगता है हाँ ठीक है, हमारे पास तो पैसा बहुत है, हाँ हम बहुत वेल्दी हैं, तो हम इनको मेंटेन कर लेंगे। तो वो लापरवाही, एक तरीके से लापरवाही उनके अंदर झलकती है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू राइटर। आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट ऑल्दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ध्यान से सुने जरा। इट मे बी हेल्पफुल, ये बात उपयोगी हो सकती है, टू रियलाइज, महसूस करने में मदद कर सकती है हमारी, दैट ऑल्दो पीपल इन द वेल्दी, हालांकि जो लोग हैं, इन द वेल्दी, अमीर लोग जो हैं, एंड डेवलप्ड नेशंस, अमीर लोग और जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ के जो लोग हैं, हैव मोस्टली अचीव्ड, वो अधिकतर प्राप्त कर लेते हैं बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को वो प्राप्त कर लेते हैं, देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, बजाय कि किसकी तुलना में, जो विकासशील देशों के लोग हैं उनकी तुलना में वो अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम अ डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है उन लोगों को, प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग क्या करते हैं, आर सफरिंग, वो पीड़ित रहते हैं, फ्रॉम अ डिक्लाइन, किसकी गिरावट से पीड़ित रहते हैं वो, इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, जो आधारभूत मानवीय जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, मतलब आधारभूत मानवीय जो मूल्य हैं उनमें गिरावट से वो अधिकतर ग्रसित रहते हैं। तो यही उन्होंने बताया है कि बाकी ठीक है, वो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो आधारभूत जो मानवीय मूल्य हैं उनमें गिरावट से वो हमेशा पीड़ित रहते हैं। लेकिन आपस में, उनके अंदर आपस में क्या है, उनके अंदर आपस में सोशल इंटरेक्शंस वगैरह बहुत कम होते हैं। इसलिए जो मानवीय मूल्य होते हैं, मानवीय मूल्यों का क्या मतलब होता है, एक दूसरे इंसान को इम्पोर्टेंस देना, तो उससे वो बहुत ज़्यादा पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। यानी कि उनके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह ज़्यादा, इन पर वो ध्यान नहीं देते, लेकिन विकासशील देशों के लोग उतना ही इन सब चीज़ों का आनंद लेते हैं। इसीलिए वो यहाँ के लोग ज़्यादा अपने आप को मेंटली फिट रखने में कामयाब रहते हैं। दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, ये बात लगातार, यह बात फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड
लगातार झलकती है। इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम किसमें झलकती, किसमें दिखती है? फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो बात है, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज वाली बात आई है ना, तो दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड। ये बात निरंतर झलकती है इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, किनमें? जो जटिल समस्याएं उनमें झलकती है। सच एज ड्रग डिपेंडेंस। जटिल समस्या कैसी हो जाती है कि ड्रग डिपेंडेंस, वो लोग दवा पर निर्भरता उनकी बढ़ जाती है। ये किसमें झलकती है? ये चीज़ झलकती है इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जब उनके अंदर कुछ जटिल क्या आ जाती हैं? जटिल समस्याएं आ जाती हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? सच एज ड्रग डिपेंडेंस। क्योंकि किस तरीके की समस्या है कि वो सच ड्रग डिपेंडेंस हो जाते हैं, यानी कि दवा पर निर्भरता उनकी बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, एक उनकी मनोवैज्ञानिक और मानसिक जो बीमारी है उससे वो पीड़ित हो जाते हैं। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज, और उनके अंदर तनाव से संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यानी कि जब बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ में गिरावट आती है तो वहाँ का जो मतलब जो भी इंसान है वो किन चीज़ों से पीड़ित हो जाता है? ये चीज़ लगातार किस में झलकती है? फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल समस्याएं पैदा हो जाती हैं, और जटिल समस्याएं पैदा होती हैं तो क्या होता है? सच एज ड्रग डिपेंडेंस। तो जो इंसान है वो उसकी निर्भरता दवा पे बढ़ जाती है। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, मनोवैज्ञानिक और मानसिक जो बीमारी है उसका वो शिकार हो जाता है। एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज, और तनाव से संबंधित बीमारियां भी उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन। फैमिली टाइज, जो पारिवारिक जो बंधन है, आर ब्रेकिंग डाउन, वो लगातार उनमें पतन होता रहता है, लगातार वो टूट रहे हैं। एंड क्लोज हैप्पी, नज़दीक, और जो हैप्पी यानी कि जो खुशी प्रदान करने वाले जो ह्यूमन इंटरेक्शंस हैं, जो मानवीय आपस में सामंजस्य है, इंसानी जो सामंजस्य है, आर बिकमिंग लेस कॉमन, उनके अंदर बहुत कम नज़र आना शुरू हो जाता है। टू कोप विद दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, टू कोप विद, बर्दाश्त करना, सहन करना, दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू अ साइको एनालिस्ट। आदमी किसकी तरफ मुड़ता है? फिर जब इन समस्याओं से ग्रसित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो इंसान फिर किसकी तरफ भागता है? वो भागता है टू अ साइको एनालिस्ट, या तो वो मनोविश्लेषक की तरफ भागता है, और साइकेट्रिस्ट या फिर मनोचिकित्सक की तरफ वो भागना शुरू कर देता है फॉर प्रोफेशनल हेल्प, अपनी परेशानियों में मदद लेने के लिए। साइको एनालिस्ट विश्लेषण करने वाला होता है कि वास्तव में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपको ये अलग अलग तरीके की समस्याएं आपको आपके सामने आ रही हैं और आप इनको फेस कर रहे हैं। वो क्या करता है? एनालिसिस करता है। साइको एनालिस्ट का मतलब क्या हुआ? मनोविश्लेषक। वो पूरी जो पेशेंट है वो उसको बताता है, फिर वो विश्लेषण करके बताता है कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये सब स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं आपके, और आपकी बॉडी को कई अन्य बीमारियों से ग्रसित कर रही हैं। तो फिर इसके लिए एक और काम आता है साइकेट्रिस्ट या फिर मनोचिकित्सक। फिर उसके बाद किसका सहारा लेना शुरू कर देते हैं? फिर वो दवाई लेना शुरू कर देते हैं। दवाई कौन देता है? साइकेट्रिस्ट, जो मनोचिकित्सक होता है वो फिर उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उनको दवाई देना शुरू कर देता है। फॉर प्रोफेशनल हेल्प, काहे के लिए लोग जाते हैं उसके पास? अपनी समस्याओं को में मदद प्राप्त करने के लिए वो इन लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं। अवर एज्ड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स, हमारी उम्र दराज जो चाचियाँ हैं, एंड वाइज फ्रेंड, और जो हमारे समझदार होशियार जो मित्र हैं, यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम, वो अक्सर समस्या का समाधान कर देते हैं। इस प्रकार की सिमिलर प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर देते हैं बाय लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग। किस तरीके से? सुनकर, समस्या को सुनकर, एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, और उसके प्रति समझदारी दिखाकर, एंड कंपेशन, और इसके अलावा दया भाव दिखाकर वो इस तरीके की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। जिन समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए विकसित देशों में लोग साइकेट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट के पास जाते हैं, उनका समाधान हमारे विकासशील देशों में हमारी चाचियाँ और हमारे मित्र वगैरह 1 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। किस तरीके से? बाय लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, सुनकर सामने वाले को सुन लेते हैं अच्छी तरीके से। जब सामने वाला अपनी मन की बात पूरा कह देता है तो फिर उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है, वजन हल्का हो जाता है, और वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है। ठीक है ना? इसके अलावा एंड कंपेशन, और वह हमारे मित्र वगैरह, हमारी चाचियाँ
ये दयाभाव दिखाना शुरू कर देती हैं, उसको रिलैक्स कर देती हैं, शांत कॉन्सोलेट कर देती हैं और वो व्यक्ति पूरी तरीके से सही हो जाता है। एज दे बिलीव्ड, क्योंकि ये हमारे मित्र, हमारी चाचियाँ इस बात में भरोसा करती हैं, इट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिलीव द डिस्ट्रेस्ड पर्सनस माइंड। वो ऐसा मानते हैं वो लोग, इट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, किसी को कॉन्सोलेट करना, दयाभाव दिखाना या फिर किसी को सुन लेना, ये चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिलीव, राहत देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। द डिस्ट्रेस्ड पर्सनस माइंड, जो चिंतित व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, डिस्ट्रेस्ड पर्सनस माइंड, चिंतित या निराश हताश व्यक्ति का जो माइंड है, उसको रिलैक्स करने में ये सब चीज़ें बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस पैराग्राफ में हमने क्या समझा? हमारा कहने का मतलब ये है कि विकसित देशों के जो लोग हैं वो ड्रग डिपेंडेंस हो जाते हैं, साइको एनालिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और दवाई लेना शुरू कर देते हैं, इलाज लेना शुरू कर देते हैं, बार बार भागते हैं उनके पास और पूछते हैं कि हम इन सब चीज़ों से कैसे रिलैक्स हो सकते हैं। जबकि इन समस्याओं का समाधान, ये साधारण समस्याओं का समाधान हमारे विकासशील देशों में जो हमारी चाचियाँ हैं, हमारे जो मित्रगण हैं, वो सामने वाले की बात को सुनकर उसके प्रति दयाभाव दिखा के इस तरीके की समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी से कर देती हैं। और ऐसा मानते हैं वो लोग कि जो डिस्ट्रेस्ड जो व्यक्ति है, उसका जो माइंड है, उसको रिलीव, उसको राहत देने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो बस यही इस पैराग्राफ का मेन वो है। तो आप समझें, सब इसको थोड़ा सा कंक्लूजन निकालें कि हमने ये पैराग्राफ पढ़ा तो हमें क्या चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट समझ में आई। आगे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत से ऐसे लोग हैं फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, जो बहुत सारे विकासशील देशों के लोग हैं, आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, वो भी कोशिश कर रहे हैं इसी स्तर का जो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एज दैट एन्जॉयड, जैसा कि स्वास्थ्य का आनंद लिया जाता है बाई डेवलप्ड नेशंस, इनके द्वारा, विकसित देशों के द्वारा जिस स्वास्थ्य का आनंद लिया जाता है, ऐसी ही कुछ कोशिश हमारे विकासशील देशों के लोग कर रहे हैं। बाई प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़, बाई प्रोवाइडिंग, उनको किस तरीके से, कैसे कोशिश कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? एज दैट एन्जॉयड बाई डेवलप्ड नेशंस बाई प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़, किस तरीके से? उपलब्ध करवा के, उनको उपलब्ध करवा के, क्या चीज़? मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल चिकित्सकीय जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवा के, वो उनको विकासशील देशों के लोग, जो राष्ट्रों के लोग हैं, वो भी इसी तरीके का अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं जैसा विकसित देशों में लोग करते हैं। टू कोप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, सामना करने के लिए, मतलब विकासशील के देशों के लोग भी दुर्भाग्य से अब कंपैरिजन कर रहे हैं वो इस पैराग्राफ में कि विकसित देशों के लोगों की समस्या तो हमने समझ ली कि वो लोग तो ड्रग डिपेंडेंस है, दवाई लेते हैं, साइको एनालिस्ट के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, और हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे विकासशील देशों के लोग छोटी मोटी समस्याओं का समाधान घरों में ही हो जाता है। लेकिन ये पैराग्राफ ये कहता है, राइटर कह रहा है, दुर्भाग्य से ये प्रॉब्लम अब डेवलपिंग नेशंस के सामने भी आने लगी है। डेवलपिंग देशों के कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो उनके लिए उपलब्ध करवाई जाती है टू कोप विद, जिससे कि वो भी सामना कर सकें इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, यहाँ तक कि छोटी मोटी समस्याएं भी आएँ तो वो भी किसका सहारा लेना शुरू कर दिया उन्होंने, वो भी सहारा ले रहे हैं किसका? मेडिकल फैसिलिटीज़, चिकित्सकीय सुविधाओं का वो भी सहारा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये ड्रग डिपेंडेंसी या फिर साइकेट्रिस्ट, साइको एनालिस्ट केवल विकसित देशों में ही है, ऐसा कुछ नहीं है। विकासशील देशों में भी दुर्भाग्य से लोग इस तरीके की छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए इस तरीके की चीज़ों का सहारा लेना उन्होंने भी शुरू कर दिया है। आर ट्राइंग आ रहा है ना, आर ट्राइंग टू अचीव, वो भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब विकासशील देशों के लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अच्छे स्वास्थ्य का आनंद कैसे ले सकें जैसा विकसित देशों के लोग ले रहे हैं। वो भी होड़ है एक तरीके की, यहाँ पर क्या चीज़ आ गई है, एक होड़ आई है कि पैसा खर्च करके यदि वो आनंद लेना चाह रहे हैं तो हम भी इस तरीके से छोटी मोटी समस्याओं को ले लेकर बार बार डॉक्टर्स के पास जाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद हम लेंगे, जो कि बहुत गलत है। इसीलिए पहला शब्द आया अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, अन्य महत्वपूर्ण जो कारक हैं, एसोसिएटेड, जो संबंधित हैं विद बेटर फिजिकल हेल्थ, जो अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जो दूसरे कारक हैं, जो जुड़े हुए संबंधित कारक हैं, आर बीइंग इग्नोर्ड, उनको यहाँ के विकासशील देशों के लोग क्या कर रहे हैं, वो कारक लगातार इनके द्वारा उनको अनदेखा किया जा रहा है। आर बीइंग इग्नोर्ड, पैसिव वॉइस,
ठीक है। इन लोगों के द्वारा लगातार आधारभूत जो महत्वपूर्ण जो कारक हैं जो संबंधित हैं इससे, हेल्थ से, उनको लगातार इनके द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है, किया जा रहा है। पैसिव वॉइस। ऑफन द रिजल्ट इज दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी। परिणाम स्वरूप, परिणाम क्या निकल रहा है इसका? द रिजल्ट इज दैट, परिणाम ये निकल रहा है कि मोस्ट फैमिलीज, मैनी फैमिलीज, अधिकतर परिवार के लोग आर स्पेंडिंग, खर्च कर रहे हैं, मोर मनी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ऑन डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, एंड मेडिसिन, दवाइयों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, देन ऑन हेल्दी फूड, बजाय की किसके? बजाय की स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेने के, एंड अदर एसेंशियल्स या अन्य आवश्यक जो चीज, जरूरी चीज़ें हैं उनको लेने की बजाय वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? दवाइयों पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरमेंट्स। इसके अलावा एक और लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर सकते हैं आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ऑफन, अक्सर ये देखने को मिल रहा है, द रिजल्ट इज, परिणाम यह है, दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी। बहुत से परिवार क्या कर रहे हैं? आर स्पेंडिंग मोर मनी, ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, ऑन डॉक्टर्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड मेडिसिन, और दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं, देन ऑन हेल्दी फूड, बजाय की स्वास्थ्यवर्धक भोजन लेने के, एंड अदर एसेंशियल या अन्य आवश्यक चीज़ों को लेने की बजाय डॉक्टर्स पर ज़्यादा पैसा वो खर्च कर रहे हैं। टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, काई के लिए? सुधारने के लिए, देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, जो उनका शारीरिक जो वातावरण है उसको अच्छा करने के लिए वो डॉक्टर्स पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, बजाय कि हेल्दी फूड लेने के। और इसके अलावा जो अन्य आवश्यक चीज़ें हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित हैं उनको वो नहीं ले रहे हैं, इनकी बजाय वो डॉक्टर्स की तरफ भाग रहे हैं, उन पर अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील जो संसार है, दिस इज अ ट्रिमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। यदि हम विकासशील वर्ल्ड की बात करें, यदि हम विकासशील संसार की बात करें, दिस इज अ ट्रिमेंडस वेस्ट, ये एक जबरदस्त क्या है? वेस्ट है, फिजूल खर्ची है, ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारे सीमित संसाधन हैं उनकी एक जबरदस्त क्या है? जबरदस्त वेस्ट है। वेस्ट का मतलब क्या हुआ? जबरदस्त नुकसान है। किनको? जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सीमित संसाधन हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा जबरदस्त क्या है? एक वेस्ट है, एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो कहने का मतलब है, होड़ में विकासशील देशों के लोग भी होड़ में कोशिश ये करते हैं कि पैसा हम पर है तो हम भी विकसित देशों के लोगों की तरह हम भी डॉक्टर के पास जाएंगे और हम पैसा खर्च करेंगे और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। अगला है आपका अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, अच्छे या सकारात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे प्राप्त करें? इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज की बजाय, फ्रेज है इंस्टेड ऑफ की बजाय, वेस्टिंग बर्बाद करने की बजाय, वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे कीमती संसाधन है उनको बर्बाद करने की बजाय, ऑन द प्रोविजन, ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, किस प्रावधान के लिए? क्या प्राप्त करने के लिए? और मोर मेडिकल फैसिलिटीज, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सकीय सुविधाएं का प्रावधान प्राप्त करने की बजाय, उस पर पैसा खर्च करने की बजाय, देखें ज़रा, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज की बजाय, वैल्यूएबल रिसोर्सेज कीमती जो हमारे संसाधन हैं उन पर खर्च करने की बजाय, बर्बादी करने की बजाय, ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, किसकी खातिर? अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं प्राप्त करने की खातिर, कीमती रिसोर्सेज या हमारे कीमती संसाधनों को हम बर्बाद करें इसकी बजाय, इट माइट बी बेटर, ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है, टू यूज़ आवर नॉलेज, हम अपने ज्ञान का प्रयोग करें, एंड बेसिक कॉमन सेंस, और हमारे जो आधारभूत जो हमारा ज्ञान है उसको हम काम में लें, इन एन एफर्ट टू मेंटेन, और हम सेंस में हम क्या करें? बेसिक कॉमन सेंस, इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड, और हम कोशिश करें कि इसकी एक प्रयास करें, टू मेंटेन, बनाए रखने का प्रयास करें, हेल्दी बॉडीज एंड माइंड, कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह भी अच्छा बना रहे और माइंड और हमारा दिमागी स्तर भी अच्छा बना रहे। तो इस तरीके की कोशिश हम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, उदाहरण के लिए लर्निंग, हम सीखें
क्या, द वैल्यू ऑफ, कीमत को सीखें, ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, अच्छा जो पोषण है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा जो पोषण है उसकी कीमत को हम समझें, एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और यही बात अपने बच्चों को भी सिखाएं, एंड वी शुड यूज़ आवर इंडिजीनियस सिंपल होम रेमेडीज़, और इसके अलावा हम प्रयोग में हमें लेना चाहिए इंडिजीनियस सिंपल बेसिक होम रेमेडीज़, जो हमारी देसी एकदम घरेलू जो सिंपल होम रेमेडीज़ हैं, जो साधारण जो घरेलू उपचार हैं उनको हम काम में लें, टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम, बजाय सिंपल जो साधारण हमारी स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं उनके लिए हम घरेलू उपचार काम में लें, इंस्टेड ऑफ की बजाय रिलाइंग सिंपली ऑन, साधारणतः हम भरोसा करें, रिलाई ऑन माने भरोसा करना, बजाय कि हम भरोसा करें मॉडर्न ड्रग्स, आधुनिक जो दवाएं हैं उन पर हम भरोसा करें, इसकी बजाय हमें कुछ देसी जो नुस्खे होते हैं उनसे ही हमें साधारण समस्याओं का समाधान, हेल्थ से संबंधित साधारण समस्याओं का समाधान हमें कर लेना चाहिए, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो कि दवाइयाँ जनरली बहुत ज़्यादा कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, एंड रिमेंबर, और याद रखें, मोस्ट ड्रग हैव साइड इफ़ेक्ट्स, अधिकतर जो ड्रग्स होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ, जो ड्रग्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं देन द डिजीज इटसेल्फ, बजाय कि जो बीमारी खतरनाक है उस बीमारी से ज़्यादा खतरनाक जो ड्रग्स हैं वो हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंपल हमारी समस्याएं, जुकाम खांसी है, हल्का बुखार है, उसकी समस्याओं का समाधान हम जो घरेलू नुस्खे होते हैं, घरेलू उपचार होते हैं, उससे ही करने की कोशिश करें, बजाय कि हम छोटी मोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर्स के पास भागें और पैसा खर्च करें। ठीक है ना। तो ये एक हमें नॉलेज मिली, और अपनी नॉलेज काम में लें, नॉलेज को काम में लें, और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि हमें किस तरीके से छोटी मोटी समस्याओं के समाधान के लिए हमें डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है। बार बार भागने से क्या नुकसान होगा, जितनी ज़्यादा आप दवाइयाँ खाएंगे, जितनी ज़्यादा आप एंटीबायोटिक्स लेंगे, तो वो बीमारी जो सही हो रही है वो तो सही हो या ना हो, लेकिन दूसरी बीमारी आपकी साइड में खड़ी हो सकती है और आपकी बॉडी में वो आपको परेशान आपको कर सकती है, नुकसान आपके अंदर पहुंचा सकती है। तो ये पैराग्राफ मेरा यहाँ कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहें, समझते रहें। थैंक यू।